वंदे मातरम सभी स्टूडेंट को जय हिंद। मैं लेकर आ चुका हूं आपके सामने टॉप और बेहतर इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन रहने वाले मेरे दोस्त एसएससी जीडी के अंदर। यानी हमसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पर हम डिस्कस करने वाले हैं 25 क्वेश्चन, क्योंकि 5 क्वेश्चन ज्यादा डिस्कस करेंगे तभी तो मजा आएगा प्रैक्टिस सेट का। तो आज के सेशन में हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। इससे पहले बार लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो भाई देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमको क्या कहता है आपके सामने। प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए किसमें संचित रहता है? तो इसमें ऑप्शन दिया है यकृत, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है अमाशय में, ऑप्शन नंबर सी तिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी उदर में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर ए यकृत में। दोस्तों मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यकृत, ऑप्शन नंबर ए। इसे आप जरूर याद रखेंगे, बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिपीटेड प्रश्न है, ये भी बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है, इंसुलिन किससे उत्पन्न होती है? इंसुलिन किससे उत्पन्न होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय से उत्पन्न होती है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, इंसुलिन का स्राव किससे होता है? तो अग्नाशय से होता है। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारसेक दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आगा खां, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। आगा खां इनका नाम था, ठीक है, याद रखेंगे। और प्रश्न ये भी पूछा जाता है, मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया? मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? तो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को, ठीक है, डेट भी याद रखेंगे। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पांचवा प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अनुसूचियां है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 12 अनुसूचियां हैं टोटल भारतीय संविधान में, 12 अनुसूचियां हैं। अब प्रश्न ये भी पूछा जाता है, इससे रिलेटेड एक और प्रश्न बनता है, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय दोस्तों कितनी अनुसूचियां थी? उस समय 8 अनुसूचियां थी। कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। इसे भी याद रखेंगे। प्रश्न अगर जो पूछ लिया जाए मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो 8 थी, लेकिन वर्तमान में दोस्तों भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 है। दोनों प्रश्नों का आंसर दोस्तों आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई। यह भारत का पहला रेलवे स्टेशन है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? हाइड्रोजन बम की बात करें दोस्तों, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित होता है दोस्तों हाइड्रोजन बम। तो इसे भी याद रखेंगे, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। आठवां प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है, प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे होती है? प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे होती है? स्थिर तरंगे होती है, यांत्रिक तरंगे होती है, प्रगामी तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है? तो दोस्तों आपको बता दूं, प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। इसे भी दोस्तों आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? गर्म मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा कौन है? सहारा, गोबी, ऑस्ट्रेलियन थार। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सहारा। सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, इसे भी दोस्तों आप याद रखेंगे, ये भी पूछा गया प्रश्न है। 10वां प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों ये प्रश्न है। प्रश्न है, नीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? कौन सी क्रांति पूछ रहा है? नीली क्रांति पूछ रहा है। तो नीली क्रांति दोस्तों मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही
सही हो जाएगा। आप इसे दोस्तों जरूर याद रखेंगे। नीली क्रांति बहुत बार पूछा जा चुका है। और दोस्तों एक और क्रांति पूछा जाता है, कौन सी क्रांति दोस्तों पूछा जाता है? पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन से दोस्तों पीली क्रांति। और दूध उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति होता है? तो श्वेत क्रांति। ठीक है। खाद्यान्न से संबंधित होता है, कौन सा होता है? भूरी क्रांति होता है। ठीक है। ये क्रांति से रिलेटेड प्रश्न भी एक दो प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 11वां प्रश्न। दोस्तों 11वां प्रश्न देखने से पहले आपके लिए दोस्तों एक बहुत ही अच्छी ई बुक आई है, उसके बारे में समझा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, संसार का सर्वाधिक आर्द्रतम स्थान कौन सा है? आर्द्रतम मतलब नमी वाला स्थान कौन सा है संसार का, पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? चारों ऑप्शन को रीड करेंगे तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मासिन राम है दोस्तों संसार का सर्वाधिक आर्द्रतम स्थान। इससे रिलेटेड दोस्तों एक और प्रश्न बनता है, क्या विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर भी दोस्तों मासिन राम ही होगा। इसे भी याद रखेंगे, भी पूछा जाता है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम। मासिन राम दोस्तों है कहाँ? मेघालय में। ठीक है। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वां प्रश्न तो बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? सिलिकॉन वैली दोस्तों किसे कहा जाता है? तो बेंगलोर को कहा जाता है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बेंगलुरु। ठीक है। भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो बेंगलुरु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, दांडी यात्रा इनमें से किसके विरुद्ध किया गया सत्याग्रह था? दांडी यात्रा इनमें से किसके विरुद्ध किया गया सत्याग्रह था? तो दोस्तों नमक कर के विरुद्ध ये किया गया सत्याग्रह था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई? 12 मार्च 1930 को। ठीक है। दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई? 12 मार्च 1930 को। डेट भी याद रखेंगे, पूछा जाता है दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई। ठीक है। 12 मार्च 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14वां प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भी पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष में हुआ? भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष में हुआ? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1853 ईस्वी में भारत में रेल का आरंभ हुआ। रेल का आरंभ किसने किया? अंग्रेजों द्वारा की गई थी। अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया था दोस्तों इन्हें अंग्रेजों ने। ठीक है। तो इसे भी याद रखेंगे, किसने के द्वारा की गई थी? अंग्रेजों के द्वारा 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15वां प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है, होजागिरी नृत्य किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। त्रिपुरा का दोस्तों होजागिरी नृत्य लोक नृत्य है। ठीक है। किस प्रदेश का लोक नृत्य है होजागिरी नृत्य? त्रिपुरा का। इसे भी दोस्तों आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16वां प्रश्न। देखिए 16वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, रक्तचाप मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इस्तेमाल होता है? रक्तचाप मतलब क्या दोस्तों? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? तो चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ना सामने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। स्फिग्नोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर मापा जाता है। ठीक है। तो इसे भी याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आपको बता दूं, अगर जो दोस्तों आपको इन सब प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ अगर जो आपको चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहां से जाकर दोस्तों टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेंगे, तो वहां पे समय समय पे आपको सारे प्रश्नों की पीडीएफ भी मिलती रहेंगी और सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी और सारे वीडियो की लिंक एक जगह आपको मिल जाएगी। तो इसलिए दोस्तों आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों 17वां प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोएसिटोफिनोन। ठीक है। क्लोरोएसिटोफिनोन आंसू गैस का यानी अश्रु गैस का रासायनिक नाम है, क्लोरोएसिटोफिनोन। ठीक है। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है, मानव शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र यानी थर्मोस्टेट कहाँ स्थित है? जो आपका तो ताप नियंत्रण करता है मानव शरीर में, जो थर्मोस्टेट है वो कहाँ स्थित है पूछ रहा है। तो इसका दोस्तों आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि में। ठीक है। मानव शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19वां प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, पुस्तक अनहैप्पी इंडिया निम्नलिखित में से किसने लिखी?
पुस्तक अनहैप्पी इंडिया निम्नलिखित में से किसने लिखी, यानी अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय ने पुस्तक अनहैप्पी इंडिया लिखी। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। और ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20वां प्रश्न है। 20वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन WTO कब अस्तित्व में आया? तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 1995 में। विश्व व्यापार संगठन WTO कब अस्तित्व में आया? तो जनवरी 1995 में। और प्रश्न ये भी पूछा जाता है, विश्व व्यापार संगठन WTO का यानी कि मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय पूछा जाता है। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप किस खेल से संबंधित, यानी थॉमस कप किस खेल में दिया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन में। तो इसे भी याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, 22वां प्रश्न तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा, तो आप इसे का आंसर आज के बाद भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। प्रश्न क्या कह रहे हैं? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो उनका दोस्तों नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इनका नाम भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23वां प्रश्न है। 23वां प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न है भारत के पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? भारत के पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। भोजन की ऊर्जा, जो आप भोजन करते हैं उसके द्वारा आपको ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको उसका मात्रक क्या है? उसे किसमें मापा जाता है? केल्विन में, कैलोरीज में, बुशेल में, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कैलोरी में मापा जाता है। भोजन की जो ऊर्जा होती है, मानव शरीर में जो भोजन आप करते हैं दोस्तों, उसमें मानव शरीर में जो ऊर्जा मिलती है उसे किसमें मापा जाता है? उसका मात्रक क्या है? तो कैलोरी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए प्रश्न पूछ रहा है 31 अक्टूबर किस रूप में मनाया जाता है? यानी कि 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस है? ठीक है, 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस होता है, यानी कि क्या मनाया जाता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एकता दिवस को कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को। और भी इसमें ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दिख रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 11 नवंबर को। प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट को देख रहा है विश्व पोलियो दिवस, ये कब मनाया जाता है? ये भी पूछा जाता है। तो प्रत्येक वर्ष दोस्तों 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को दोस्तों क्या मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। एक और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों, क्या दिख रहा है? विश्व विज्ञान दिवस, ऑप्शन नंबर जो डी में दिख रहा है। तो ये कब मनाया जाता है विश्व विज्ञान दिवस? तो प्रत्येक वर्ष दोस्तों 10 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय आपका विश्व विज्ञान दिवस। विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को। और 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। तो सभी प्रश्नों को दोस्तों आप जरूर याद रखेंगे, ये सब प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये रहे आपके 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा। अगर जो दोस्तों